हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच हम आए हैं। आज हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं दोस्तों कि बहुत ही कम लागत में आप शुरू कर सकते हैं और अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। आज के समय में दोस्तों हमारे जितने भी बेरोजगार दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, चाहे जितने भी जवान हैं, वो अपने घर छोड़कर बाहर मान लीजिए कमाने जाते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई या कहीं दूसरे जगह कमाने जाते हैं। तो 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, प्लस में वो 1 घंटा पहले भी काम करना पड़ता है, 1.5 घंटा बाद में भी काम करना पड़ता है। ड्यूटी हम 12 घंटा करते हैं, प्लस हमें 1-2 घंटा 3 घंटा हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। दोस्तों, हमें बाहर कमाने के लिए जब हम जाते हैं तो हमें प्रतिदिन कम से कम 15 घंटा काम करना पड़ता है, और जो हमें मजदूरी है वो 500 से 600 रुपया मिलता है। लेकिन जब जितना पैसा हमें मिलना चाहिए उतना हमें नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आज का डेट में जो है हमारे जितने भी रोजगार मतलब नौजवान हैं वो बाहर जाते हैं, तो वहाँ कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। छोटा काम भी करते हैं, कोई बड़े काम करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अपने जब घर पर कोई छोटा सा बिजनेस करने के लिए वो तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो उसे यह चिंता होता है, उसे उसके मन में यह एक भावना होता है कि हम ये छोटा सा काम करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, हमारे भाई क्या कहेंगे, हमारे दोस्त क्या कहेंगे, हमारे गांव समाज के लोग क्या कहेंगे। लेकिन वही व्यक्ति अगर जो बाहर जाते हैं कमाने, जो मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या कहीं हरियाणा पंजाब जाते हैं, तो वहाँ जाकर वह छोटा से छोटा काम करते हैं और फिर भी उसे जितना पैसा मिलना चाहिए, उचित मजदूरी मिलना चाहिए, उसे नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आपको हम बताते हैं, आप हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो कम पढ़े लिखे लोग हैं। वो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। कोई मैट्रिक पास है, कोई इंटर पास है, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन जो बहुत पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो उसके अंदर में काम करते हैं। दोस्तों, आप 500 के कीजिए या 5,000 के कीजिए, आप खुद अपने बिजनेस कीजिए। जो अपना बिजनेस है, आप खुद मालिक बनने का सोचिए और मालिक बनिए। आप किसी में दूसरे में काम करते हैं दोस्तों, आप 12 घंटा काम करते हैं, फिर भी आपको अगर छोटा सा कोई गलती अगर आपसे हो जाए, कोई छोटा सा मिस्टेक आपसे हो जाता है, तो वो मालिक है, जो मान लीजिए जो उसका बिल्डर है, आपको दो बात भी कहता है और आपका पैसा भी काट लिया जाता है। और उतना रिस्क अगर हम अपने घर पर उठाएंगे, अगर हम अपने घर पर मेहनत करेंगे, तो ये जरूर है कि हम वहां से यहाँ बाहर से अच्छा हम अपने घर पे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए, आपको लिए हम एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर आपको पास बीच हम आए हैं। हमारे वीडियो के आप पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों के बीच में अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए, हम विशेष बात आप लोगों के बीच नहीं, हम सीधा अपने बिजनेस की ओर ले चलते हैं कि हमें वो कौन सा बिजनेस करना है। दोस्तों, हम ये बिजनेस जो लेके आए हैं वो अपने घर से शुरू कर सकते हैं। नहीं इसमें मशीन लगाना है, नहीं इसमें कोई विशेष रिस्क उठाना है। यह एक छोटा सा प्रोडक्ट है दोस्तों। नहीं ये मतलब ये खराब होने वाला प्रोडक्ट है। आप मान लीजिए अगर आप आज इसे तैयार करते हैं, अगर आज ये बिक्री नहीं बिका तो आप परसों भी बेच सकते हैं, 4 दिन के बाद भी बेच सकते हैं, 8 दिन के बाद भी बेच सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट को आज हम तैयार कर लिए तो इसे हमें आज बेचना है दोस्तों। तो आइए, इस वीडियो में आपको हम बताते हैं हमें कौन सा बिजनेस करना है। दोस्तों, आप जितने भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, हमारे जितने भी सनातनी को मानने वाले लोग हैं, उसके घर में हर शाम को शाम दीप जलाया जाता है दोस्तों। दीप जलाया जाता है तो उसके जो दीपक जलाया जाता है तो उसमें तेल और बाती की आवश्यकता पड़ता है दोस्तों। तो तेल तो हम किराना दुकान से ले लेते हैं या कहीं पर हम जाके मशीन से हम सरसों ले जाकर हम मतलब उसे हम तेल निकलवा कर हम तेल लाते हैं। लेकिन जो मोमबत्ती होता है दोस्तों, जो उसमें बत्ती दिया जाता है, उस बत्ती जो है हम दुकान से लाते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जो दीप में जो बत्ती जो होता है दोस्तों,
हमें मोमबत्ती का बिजनेस करना है। हमें क्या करना है दोस्तों, दीप का बत्ती बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना है दोस्तों। तो आइए हम बताते हैं इस बिजनेस में कौन कौन सा सामान आपके उपयोग में आएगा। दोस्तों फर्स्ट में आपको कपास लेना है, दोस्तों। इसके बाद उसमें जो पैकिंग करने वाला जो पन्नी आता है दोस्तों, जो छोटा सा पन्नी रहता है, उसको हमें पैकिंग करने वाला पन्नी चाहिए। और इसके बाद दोस्तों हमें मोमबत्ती चाहिए। मोमबत्ती क्यों चाहिए? मोमबत्ती इसलिए चाहिए, जब हम उसको पैकिंग करेंगे तो उसे हम रेचने के लिए हमें मोमबत्ती का आवश्यकता पड़ता है दोस्तों। तो हमें मोमबत्ती का जरूरी पड़ेगा। इसके बाद मान लीजिए हम किसी दुकानदार के पास, चाहे हम अपने गांव शहर में किसी के पास अगर हम उसे बेचने के लिए जाएंगे तो उसके लिए हमें पेट्रोल का भी आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों। इससे पेट्रोल का भी खर्च को जो कैलकुलेट करना है दोस्तों। मान लीजिए कि हम ये बिजनेस जो है आप बहुत ही कम पूंजी से शुरू कर सकते हैं। ये जो बत्ती बनाने वाला मशीन भी आता है दोस्तों, लेकिन आपको पहले मशीन नहीं लगाना है। आपको पहले अपने हाथ से इसे बनाना है। आपको अपने हाथ से बनाकर अपने मार्केट, अपने बगल की दुकान पे जाना है और इसे अपने प्रोडक्ट को दिखाना है दोस्तों। तो आइए बताते हैं दोस्तों कि इसे हमें कितना केजी, आपको कितना से शुरुआत करना है, उसमें कितना बनाना है, कितना कैसे, उसको कैसे आपको बेचना है, उसको सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे आपको दोस्तों। अगर हम 5 केजी कपास लेते हैं दोस्तों, 5 केजी कपास लेते हैं, तो मान लीजिए अगर 5 केजी कपास लिए दोस्तों, तो अगर 1 केजी कपास में 1000 ग्राम होता है। मान लीजिए 1000 ग्राम का 1 केजी होता है। अगर हम 5 केजी लिए दोस्तों तो 5000 ग्राम हुआ। अगर 5000 ग्राम हुआ दोस्तों, तो 5000 ग्राम को मान लीजिए अगर मोमबत्ती का पैकेट अगर हम मान लीजिए 10 ग्राम को हम बनाते हैं, तो 5000 ग्राम में अगर हम भाग देंगे दोस्तों 10 से, तो यहाँ पे 500 पैकेट बनाएगा। 5 किलो कपास में दोस्तों हमें 500 पैकेट बत्ती तैयार होगा। इसके लिए दोस्तों हम 500 ग्राम पन्नी लिए दोस्तों। पन्नी 500 ग्राम बहुत अधिक हो जाएगा। आप 500 से ज्यादा पैकिंग कर सकते हैं। आप वो छोटा सा पन्नी होता है दोस्तों, उसमें आपको 1000 पीस भी हो जाए। 500 ग्राम हम पन्नी को अगर लेते हैं तो आपको 1000 पीस से भी उसमें अधिक पन्नी उसमें होगा दोस्तों। और हम एक मोमबत्ती लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए अगर हम एक मोमबत्ती लेते हैं, तो एक मोमबत्ती से आप कितना पैकेट को आप रेस को तैयार कर सकते हैं। अगर हम आइए दोस्तों, अगर 5000 अगर 500 पैकेट वो मोमबत्ती अगर हम बना लिए, यहाँ पर अगर हम एक पैकेट 10 ग्राम को बनाते हैं तो 500 पैकेट तैयार हम कर लिए यहाँ पे बनाकर दोस्तों। आइए बताते हैं, अगर एक पैकेट अगर मान लीजिए हम खुदरा में अगर उस पैकेट को हम बेचते हैं, अगर मान लीजिए अगर खुदरा में बेचते हैं दोस्तों, तो एक पैकेट आपको 10 रुपए का बिकेगा। अगर 10 रुपए का बिकता है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर 500 पैकेट है और इस 500 पैकेट में अगर हम 10 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 5000 रुपया होता है दोस्तों। अगर आप इसे दुकानदार को अगर सेलिंग करते हैं, मान लीजिए आपके अगल बगल के दुकानदार है, चाहे आप गाँव के अगल बगल आप कहीं भी जाकर उसे अगर आप होल सेलिंग करते हैं दोस्तों, तो ये आपको 10 रुपये नहीं बिकेगा, ये आपको 7 रुपये बिकेगा, 6 रुपये बिकेगा। लेकिन आपको हम खुदरा रेट जो बता रहे हैं दोस्तों, अगर हम एक पीस अगर 10 रुपया में बेचते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 500 पैकेट बेचते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 5000 रुपया को हम बिक्री करते हैं दोस्तों। आपको बताए हैं कि इसे हमें बाजार में बेचना है, दुकान में बेचना है, मंदिर के पास हमें बेचना है। इसके बाद दोस्तों आपको हम बताएंगे कि इसमें आपको कितना लागत है, कितना आमदनी हुआ, कितना इसमें आप खर्च कर पाए, कितना खर्च लग किए हैं आप दोस्तों। मान लीजिए अगर हम 500 पैकेट यहाँ पर हम बेचे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 5000 रुपया हुआ है। अब यहाँ पर जितना भी मान लीजिए 1 केजी कपास अगर हम 90 रुपये में खरीदे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 5 केजी कपास का मूल्य यहाँ पर 90 से अगर हम 5 में गुना करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 450 रुपया होता है। पन्नी का मान लीजिए अगर 160 रुपये केजी हम खरीदे पन्नी केजी, तो यहाँ पे 80 रुपये का पन्नी हुआ। मोमबत्ती दोस्तों यहाँ पे 10 रुपये का हुआ। पेट्रोल दोस्तों हम 100 रुपये का मान लेते हैं। प्रति रोज अगर हम 100 रुपये का पेट्रोल जलाते हैं दोस्तों, तो आराम से हम 10 किलोमीटर घूम सकते हैं, 20 किलोमीटर घूम के हम रनिंग करके आ सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों इस सबको हम कैलकुलेट किए हैं तो यहाँ पे 640 रुपया हमारा लागत हुआ है। 640 रुपया लागत हुआ है दोस्तों। यहाँ पे हम बिक्री कितना किए हैं, 5,000 रुपये का बिक्री किए हैं। तो यहाँ हम 5,000 में से हम 640 रुपये को माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 43,सौ 4,360 रुपया, सॉरी 4,360 रुपया हमें यहाँ पे मुनाफा हो रहा है दोस्तों। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जब हम बाहर काम करने जाते हैं, बाहर हम जब अपने घर को छोड़कर हम बाहर जब कमाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, प्लस में हमें 2-3 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, अपने कपड़े खींचना पड़ता है, बहुत सारा काम होता है उसमें हमको करना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम दोस्तों 8 घंटा अगर हम दिल से मेहनत करेंगे, अगर पूरे मन से अगर लगन से हम काम करेंगे दोस्तों, तो आप पहले हाथ से बनाने का आपको काम करना है। अब मान लीजिए आपका सेलिंग अगर बढ़ गया, अब मान लीजिए आपको 10 को दुकानदार पकड़ा गया, 20 को पकड़ा गया दोस्तों, तो आप पे मशीन भी लगाने का समय आ सकता है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि आप अगर मशीन लगाकर आप काम कीजिएगा तो आप एक दिन का कमाई 1,000 रुपया कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये बिजनेस आइडिया जो आप लोगों के बीच हम लेके आए हैं दोस्तों, ये कैसा लगा आपको हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो में हम इतना ही, फिर हम दोस्तों अगले बिजनेस आइडिया में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।